नमस्कार। हस्तरेखा की इस श्रृंखला की 12वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं नरेंद्र कमल, हस्तरेखा विशेषज्ञ। आज केवल आपको सुनना है। मैं आपको आज इस जीवन के, मनुष्य जीवन की गहराई की ऐसी बातें बताऊंगा जिससे हो सकता है कुछ लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाए। केवल आपको इसके बारे में अगर जो पूरा सुनते हैं तभी आपको उस गूढ़ ज्ञान के रहस्य का पता चलेगा। पिछली कड़ी का फ्लैशबैक ले लेते हैं। मैंने बताया था तर्जनी उंगली, गुरु की उंगली, गुरु की उंगली का महत्व क्या होता है, गुरु की उंगली क्या कहती है, गुरु के बिन ज्ञान नहीं होता है। और भी मैंने अगर जो उंगली इधर झुकी है वैराग्य मिलता लेता है व्यक्ति, इधर झुकी है धन की प्रति होता है, अगर जो बड़ी है ज्ञानी होता है, छोटी है ऐसा होता है। मैंने आपको बहुत सी चीजें बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगा इस मध्यमा उंगली के बारे में। मध्यमा उंगली जो है शनि का प्रतिनिधित्व करती है। शनि का प्रतिनिधित्व जब उंगली करती है तो इसे हम मिडिल फिंगर को शनि की उंगली कहते हैं। शनि कौन है? शनि हमारे देवादिदेव महादेव के शिष्य हैं, जो शनै शनै चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, इसीलिए उनका नाम शनिदेव पड़ा है। और जब वो आते हैं व्यक्ति की जिंदगी में तो 7.5 साल के लिए आते हैं या 2.5 साल के लिए आते हैं। अब देखते हैं मध्यमा उंगली शनि वो किसका कारक है? शनि कारक है कर्म का, शनि कारक है धन का, शनि कारक है हिम्मत का, शनि कारक है वैराग्य का, शनि कारक है अलौकिक ज्ञान का, शनि कारक है कर्म के फल का, शनि कारक है भाग्य का, शनि कारक है एकाग्रता का। अब हम देखते हैं कि शनि जो कारक है धन का और कर्म का, अगर जो व्यक्ति के पास कर्म नहीं होंगे, व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करेगा तो उसके पास कभी धन नहीं रहेगा। और जब व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा तो उसे शनि धन भी देंगे, कर्म भी के साथ धन भी देते हैं। व्यक्ति का स्वभाव हिम्मती हो जाएगा। व्यक्ति जो है इसमें वैराग्य का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। व्यक्ति की सोच जो है अलौकिक सोच हो जाती है, अलौकिक ज्ञान उसे आ जाता है। लेकिन जब शनि व्यक्ति के पास आते हैं तो उसने जो भी पिछले सालों में कर्म किए हैं बुरे, उनका फल भी वो देकर जाते हैं। अगर जो उसने उन सालों के दौरान अच्छे कर्म किए हैं, जब वो शनि 7.5 या ढैया में आएंगे तो उसे अच्छे कर्मों का ऐसा फल देते हैं कि व्यक्ति आगे की लिए बहुत अच्छा रास्ता प्रशस्त कर लेता है। अगर जो व्यक्ति ने खराब कर्म किए हैं, धन जमा किया है, लोगों की सेवा नहीं की है, तो उसे जो है वो पूरा लेके चले जाते हैं। इसी में कहावत है कि अगर जो कर्म फले तो सब फले, भीख बज भोपाल। अगर जो अर्थात अगर जो कर्म आपके अच्छे हैं तो आप भीख मांगेंगे तो भी फायदे में रहेंगे, अगर जो खेती बाड़ी करेंगे तो भी फायदे में रहेंगे, अगर जो आप व्यापार करेंगे तो भी फायदे में रहेंगे। ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। इसकी मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूं कि एक बार कर्म में और तकदीर में बहस हो गई कि कर्म बड़ा या तकदीर बड़ी। तो कर्म बोला कि मैं बड़ा हूं, तकदीर बोली मैं बड़ा हूं। तो बहस होती गई तो उन्होंने कहा था कि एक एक चांस हम लोग लेते हैं, कर्म बड़ी या तकदीर बड़ी। तो मैंने कैसे परीक्षा हो? तो वहां से एक चरवाहा गुजर रहा था जो बकरी चरा रहा था। तो उन्हें की तकदीर बोली मैं से पैसे वाला करता हूं, मुझे चांस दो। कर्म बोला ठीक है, आप चांस मिला। तो एक सोने का हार बन के तकदीर ने उसके सामने डाल दिया। जब वो चरवाहा आगे बढ़ा जा रहा था तो उसने देखा कि वहीं पर जब वहीं आ गया कर्म बीच में, तो कर्म ने सोचा मैं तुम्हें देखता हूं तकदीर को। तो उसने उसी जगह पर उसने सोचा, जब हाथ आगे पड़ा था तो उसने सोचा मैं आंख अपनी बंद करके कितनी देर चल सकता हूं। कर्म हावी हो गया। जैसे ही कर्म हावी हुआ तो वो आंखें बंद करके चलने लगा, आंख बंद थी और आगे गया
उससे उसने ठोकर खाई और गिर गया। उसे बकता हुआ कि मैं कैसे गिर गया, मैंने क्यों आंखें बंद की, वो निकल गया। अब जो था तकदीर बोली ये तो पूरा खेल खराब हो गया मेरा, तो बारी कर्म की थी। तो अब बोले तुम पैसे वाला कैसा करोगे इसे, तो उसने बोला मैं आपको बताता हूं। अब क्या हुआ, उस हाल को लेके एक चील आई, उसने पीपल के पेड़ पे टांग दिया, क्योंकि चरवाहा था, बकरियां चरा के आया, और वो लेके गया उसे, अपनी जो थी लकड़ी उठाई और वो पीपल तोड़ने के लिए चला। जब वो पीपल तोड़ने गया, वो देखता क्या है, वहां पर एक सोने का हार लटका था वहां पर। तो वो सोने का हार देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, तो वो माला माल हो गया। तब उनमें जब कर्म और तकदीर मिले, तो तकदीर बोली मैं तुम कर्म हो, मैं तुम्हारे सामने हार गया हूं। तो ऐसे यही कहा जाता है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसा करे वैसे ही फल चाखा। अगर जो आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर जो खराब कर्म करेंगे तो खराब कर्म मिलेगा। इसलिए हम क्या करें क्या न करें, इसलिए अगर जो हम नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी करते हैं, तो हम उसके लिए मुझे वेतन मिलता है, निश्चित वेतन मिलता है, तो हम लोगों की सेवा करें। अगर जो मेरे पास कोई भी उस काम को जो मुझे दिया गया है, उस काम के लिए कोई व्यक्ति आता है, सहृदय हम उसका काम कर दें। पैसे का हम लालच न करें, क्योंकि मुझे वेतन दिया गया है, उस वेतन से मेरी और मेरे परिवार की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। देखा गया है कि ऐसे लोग जो लोग सच्चरित्र और सही रास्ते पर चलते हैं, जीवन में कभी दुखी नहीं रहते हैं। क्यों दुखी नहीं रहते हैं? कि जो पैसा लेगा, आपने देखा होगा, निश्चित रूप से उसके बच्चे बीमार हो जाएंगे, उसकी दुर्घटना हो जाएगी, उसकी चोरी हो जाएगी, उसे असाध्य रोग हो जाएंगे। आपने देखा होगा, ये चीजें मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, आप देख लेना, जो लोग किसी का भला नहीं कर सकते, बुरा करते, उनके साथ कभी अच्छा, वो शनि हैं जो न्याय के देवता, कभी न्याय नहीं करते हैं। इसी तरीके से आप देखना, अगर जो आप व्यापारी हैं तब क्या करें, व्यापारी हैं तो एक आप जो निश्चित उसकी दर है, उसके अनुसार ही सामान दें। अगर जो आप उसके अनुसार सामान नहीं देते हैं, उच्च दरों पर देते हैं, तो आप निश्चित मानना आप मन में गिलानी पैदा करेंगे, आपके बच्चे होंगे खराब निकल जाएंगे, आपका धन बर्बाद कर देंगे, आपकी पत्नी बीमार हो जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे, असाध्य रोगों से पीड़ित हो जाएंगे, शनि ऐसे रोग देगा आपको, आप लाइलाज हो जाएगा, डॉक्टर समझ ही नहीं पाएगा मैं करूं क्या न करूं, आप रात में सो नहीं पाएंगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। शनि ऐसा ग्रह है जो कर्मों का फल साइलेंट देता है। कभी कभी आपने देखा होगा, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराएंगे और भी चीजें कराते हैं, सभी ईसीजी करा लो, सभी चेकअप करा लो, एमआरआई करा लो, सीटी स्कैन करा लो, लेकिन बीमारी नहीं निकलती है। बीमारी क्यों नहीं निकलती है? जब कोई दिव्य शक्ति बीमारी देती है, तो वो दिव्य शक्ति से ही बीमारी सही होगी। आप कितनी भी दवाइयां करा लो, उसका इलाज केवल उसी परमेश्वर के पास है। अब अगर जो कोई आप तीसरा काम कर रहे हैं, मान लो आप बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, अदर कोई तमाम काम कर रहे हैं, तो लोगों के साथ सही तरीके से व्यवहार करें, अच्छी वाणी का प्रयोग करें, और आप ज्यादा उन्हें ठगे नहीं। जहां आपने ठगा, आपके बच्चे बीमार होंगे, आप बीमार होंगे, असाध्य रोग होंगे, जैसा मैं बता चुका हूं। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि फला व्यक्ति जो बहुत ही बेईमान है, बहुत ही दुष्ट है, लेकिन वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, पैसे वाला है। आप चिंता न करें, वो क्यों पैसे वाला है, आपने आज तक जाना नहीं। ऐसा समझा जाता है कि 7 पुश्तों में एक परिवार में एक ध्वजवाग पैदा होता है। वो ध्वजवाग पिछले अगली पीढ़ियों के लिए, एक ध्वजवाग 7 पीढ़ियों के लिए रास्ता साफ कर देता है। तो 7 पीढ़ियां उसकी कुछ भी करें, वो पैसे वाली हमेशा होती चली जाएंगी। अगर जो वो उस दौरान कुछ भी कर लें, तभी वो जो हम देख रहे हैं कि लोग 4-4 पीढ़ियों तक पैसे वाले रहते, क्यों रहते? उसमें एक कोई साधु संत हुआ था जिसने ध्वजवाग के रूप में अपने परिवार को आगे बढ़ा दिया, और 7 पीढ़ियां उसका नाम पीछे लोग लेते हैं कि मेरे बाबा आया ऐसे थे। अब हम देखते हैं
कि उन 7 पीढ़ियों के दौरान कोई अगर जो एक सच्चरित्र व्यक्ति पैदा हो गया तो उन्हीं 7 पीढ़ियों को और आगे चौथी मान लो 7 पीढ़ियां लेके 5वीं पीढ़ी में हो गया तो उसकी 7 पीढ़ियों के लिए और रास्ता साफ कर देता है। ऐसा परिवार में ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति बहुत पैसे वाला हो, उसके पास ईश्वरीय शक्तियां रहती हैं, ईश्वर की सत्ता रहती है जिससे वो रास्ता साफ होता है। आप देख रहे हैं जो लोग बहुत बेईमानी करके पकड़े नहीं जाते हैं तो अपना फल नहीं खा रहे हैं, वो उस जो उसने पूर्व पीढ़ी ने जो उसके ध्वजबाग ने झंडा लिया था परिवार का उसका खा रहे हैं। अब हम देखते हैं अगर जो आप परेशान हैं और आपकी परीक्षा ली जा रही है, लगातार आप परेशान हैं, तो आप मान लीजिए उस परिवार के आप ध्वजवाहक हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कोई भी ध्वजवाहक होगा, पैसे वाला भले ही ना, उसकी बहुत परीक्षा ली जाती है, परीक्षा ली जाएगी, आदमी परेशान रहेगा। शनि परीक्षा बहुत लेते हैं, जब भी परीक्षा लेते हो, जब परीक्षा में उत्तीर्ण होता है व्यक्ति तभी उसको ध्वजवाहक बनाते हैं। ध्वजवाहक आपको केवल सबसे बड़ा एक ग्रह जो बना सकता है शनि, दूसरा न गुरु बना सकते हैं, आदमी पानी से ध्वजवाहक बन सकता है, न बन सकता है सूर्य से, चमक से, न बन सकता है बुद्धि विवेक से, न बन सकता है अपने विलासी जीवन से, न बन सकता है साहस से, ये साहस के, न बन सकता है कल्पनाशीलता से। लेकिन व्यक्ति अगर जो बन सकता है तो केवल ईश्वरीय ज्ञान जो केवल शनि के पास है, दूसरे किसी ग्रह के पास नहीं है। अब अगर जो हम ध्वजवाहक बन जाते हैं तो मेरी कई 7 पुस्तों तक आगे बढ़ता जाता है, वो समय अच्छा समय आता जाएगा, पैसे वाले होते जाएंगे। लेकिन आप देखना अगर जो उसमें कोई ध्वजवाहक नहीं बन पाया तो 7 पीढ़ियों बाद में आपने देखा होगा कि आज मुगल साम्राज्य हुआ था, उनके लोग भीख मांगे, उनके पास कुछ नहीं है। और भी आपने कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि जब आप जाओगे इस दुनिया से चड्डी फाड़ के जलाए जाओगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा चड्डी फाड़ के जलाए जाओ, कुछ भी लेके नहीं जाओगे यहां से। और इसलिए मैं कहूंगा कि आप सच्चरित्र हो। अब आप एक बात और मैं आपको बताऊं, आज आप अपने हाथ की फोटो ले लेना और आप मन में करना, मन में एक बात सोचना कि मैं फला व्यक्ति का, आपका आराध्य कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता हो, आपके बाबा हो, या कोई भी आराध्य हो, आपका कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, उससे कोई लेना देना नहीं। आप एक बात सोच लेना मन में कि मैं फलाना अपना नाम लेके कि मैं एक मंदिर बनाऊंगा, उनके नाम का मंदिर, मस्जिद या जो भी गुरुद्वारा, गिरजाघर कोई भी हो, या अपने पिताजी की एक मूर्ति लगवाऊंगा। मैं दावा करता हूं कि आज अपने हाथ की फोटो रख लेना, और अगर जो आप 2.5 साल बाद फोटो लेंगे तो इस शनि पर आपको मंदिर की छोटी आकृति उभरती हुई मिलेगी। और इस शनि पर, इस शनि और इसके बीच में आपको एक यहां से मंदिर ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, 2 मंजिल हो सकता है, ऐसा मंदिर बनेगा, यहां मंदिर बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है। और यहाँ पर निश्चित मानना आपको मछली बनी हुई मिलेगी, मछली बनी हुई मिलेगी। मीन्स व्यक्ति उस परिवार का एक नया ध्वजारोहक बन रहा है। लेकिन ध्यान रखना कभी आप बेईमानी मत करना, कभी लोगों को सताना नहीं। और मैं इस बात का दावा कर रहा हूं कि आपके यहाँ मंदिर बना हुआ मिलेगा। इसी के साथ अगर जो आप अच्छे कर्म करते जाएंगे इस दुनिया में तो लोग आपका नाम लेंगे और आपके परिवार में आपका नाम अमर हो जाएगा। और एक लोग कहा करेंगे आगे कि हमारा ऐसा एक व्यक्ति पैदा हुआ था जिसने 7 पुश्तें तार दी। आप ये मत मानिए, लोग कहते हैं कि 7 पुश्तों के लिए हम कमा रहे हैं, 7 पुश्तों के लिए नहीं कमा रहे। कभी सुना होगा कि मैं कमा के रख जाऊंगा 7, ऐसा नहीं है। ये 7 पुश्तें, ये मछली बनी, ये मंदिर बना, ये कमाती हैं। आदमी का पैसे की आवश्यकता नहीं, पैसा तो अगली पीढ़ियां सब कमा लेंगी, जो पैदा होंगी वो खाएंगी, कमाएंगी। लेकिन अगर जो ऐसा कोई सच्चरित्र व्यक्ति पैदा हो जाता है उस परिवार में तो 7 पीढ़ियों के लिए ऐसा रास्ता बना जाता है। और जब वो रास्ता बना जाता है तो उसकी सुख समृद्धि की सीमा नहीं रहती है। इसी के साथ आपने हमें सुना। नमस्कार।